हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे से हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ के थोड़ी सी व्यू दिखाना चाहूँगी। उसके बाद में हम बातचीत करेंगे। मैं जहाँ पे बैठी हुई हूँ वहाँ के व्यू मैं आप लोगों से दिखाती हूँ। ये हमारे हल्द्वानी के तिकोनिया पे के छोटी सी पार्क है और ये तिकोनिया हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे बच्चे उच्चे ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस, हम बाकी के बातें कर लेते हैं आगे के। जैसे कि आप सभी ने देखा, आज गुनगुन के राधिका के पापा आए और उनका रिएक्शन क्या है कि समर भाई के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें पता ही नहीं चल रहा। और डायरेक्ट जाके राधिका से उन्होंने ऐसे बातें कर रहे हैं कि बेटा ये क्या हो रहा, यहाँ पे धर्मशाला खुल गया है कि अनाथालय है कि मतलब यहाँ पे क्या है। तो मैं राधिका के पापा मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, आपके बेटी के लिए धर्मशाला नहीं है और गुनगुन के लिए धर्मशाला हो गया है। पहला घर तो गुनगुन का ही है और उसका हस्बैंड है। अभी गुनगुन तिलाक नहीं दी है, तो तुम ये क्यों भूल जा रहे हो? तुम्हारे याददाश्त लग रहा कमज़ोर हो गया है। ये तो देखो, पहले धर्मशाला खुला था कि क्या, जब उसके घर में तुम्हारे बेटी आ गई तुमने अपने बेटी को दे दिए। क्या तुम नादान थे? क्या तुम्हें समझदारी नहीं थी? क्या आज इतना अपने बेटी के लिए ऐसे कर रहे हो? तो दूसरे के, वो भी बेटी है, दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो। एकदम से सेल्फिश हो तुम तो। तुम्हारे जैसे सेल्फिश इंसान मैंने आज तकले नहीं देखी। सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटी के खुशी के खातिर तुम दूसरे को, बेटी के ज़िंदगी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो। और तुम चाह रहे हो कि हमारे तुमने समर की मम्मी से सवाल क्या कर रहे हो कि तुम्हारे जगह पे अगर तुम्हारे ऊपर सौतन हो तो तुम्हें कैसे लगेगा। तो गुनगुन वो वाला सवाल तुम गुनगुन के मतलब दिल से पूछो। जब गुनगुन के ऊपर सौतन है तो उसके दिल पे क्या बीतता होगा। तुम खाली अपने बेटी के ही बारे में सोच रहे हो। तो सौतन तो तुम ही बनाए हो, जानबूझ के सौतन ऊपर शादी तो तुम करे हो। वो तो डिवोर्स ही थोड़े थे, अभी तो डिवोर्स भी नहीं दिए थे और ना गुनगुन दी थी। गुनगुन अगर डिवोर्स दे दी होती तो तुमने शादी करते तो बहुत ही बढ़िया रहता, एकदम परफेक्ट रहता। मगर लड़की गलती कर सकती थी। चलो, राधिका अगर खुद शादी कर लेती तो उतना नहीं लगता। जैसे कि तुम लोग माँ बाप होके और अपने बेटी को सौतन पे शादी कर दिया। आप चाह रहे हो कि हमारे लड़की अकेले रहे। अकेले कैसे रह सकती है? और दूसरे के बारे में भी ज़रा सोच लिया करो, दूसरे की भी लड़की है। तुम अपने बारे में ही सोचोगे, अपने लड़की के बारे में सोचोगे ना, तो तुम्हारी लड़की कभी भी खुश नहीं रहेगी। जो इंसान कभी भी अपने से पहले दूसरे के खुशियाँ ढूंढता है ना, दूसरे की खुशी देखता है, वो इंसान हमेशा ज़िंदगी में खुश रहता है। और समर भाई, आखिर कब तक गुनगुन के साथ ऐसे गलत करोगे और कब तक उसे सुनवाओगे अपने सास ससुर से? और हर कोई उसे टॉर्चर कर रहा। अपने अंदर हिम्मत लाओ। कैसे आदमी हो समझ में नहीं आ रहा। आगे तुम कायर हो क्या? मर्द नहीं हो? ऐसे तुम कर रहे हो, एक औरत के साथ में नाइंसाफ़ी कर रहे हो। उसको भी मान सम्मान दो, उसका भी अधिकार है, उसको भी रखो। और मर्जी करे तो अपने लड़की को सब जानते हुए भी तुमसे शादी करे लो। तो मर्जी करे तो अपने लड़की को छोड़ेगा लो सौतन पे, नहीं तो तलाक दिलवाएगा लो। तुम गुनगुन के साथ में इतना नाइंसाफ़ी मत करो। तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो किसी के लड़की है, उसके पिता के और उसके माँ बाप के सम्मान करो। और लड़की तुमसे प्यार कर रही है, वो शादी करना नहीं चाह रही है, तो उसके प्यार का तुम सम्मान दो। नहीं तो ज़िंदगी भर तुम प्यार के लिए तड़पते रह जाओगे। कैसे आ रहे हैं राधिका के माँ बाप और उसको बुला के ले जाने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। तुम्हारा घर ऐसा कभी नहीं चलेगा और तुम ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे। तुमने गुनगुन को इतना ज़्यादा दिल दुखाया हो ना, उसको ज़रा सा भी समझने को कोशिश नहीं कर रहे हो। हर किसी को लग रहा है जब उसने गलती करी। और कमेंट करने वाले सुनो, जो तुम लोग कहते हो कि उसने
अपने मायके छोड़ के क्यों चली गई, छोड़ के क्यों चली गई? क्या तुम लोगों के हस्बैंड, अगर तुम लोगों में लड़ाई होगा कभी मायके चले जाओगे तो तुम लोगों का हस्बैंड छोड़ देता है क्या? अगर तुम लोगों का हस्बैंड दूसरा शादी कर ले तो तुम्हें कैसे लगेगा? अरे नेगेटिव कमेंट करने वाले तुम लोग कब समझोगे? दूसरे को दुख दर्द को तो कम से कम समझ लो। औरत हो, औरत के दर्द नहीं समझ सकते हो तो तुम लोग क्या किसी के भला करोगे कभी भी? तो चलिए ये वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर मिलेंगे कोई नई नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं कराए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।